begin to feel the fire. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ प्रियंका राठौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी अपनी सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करने के बाद आज मैं चली गई थी लाइब्रेरी। सुबह सुबह जल्दी ही चली गई थी मैं। एंड लाइब्रेरी जाते ही मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट में स्टार्ट करी थी वोकेबलरी। एंड मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैं वोकेबलरी के जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स मेरे को लगती है उनको मैं लिख लिख के याद करती हूँ, सो दैट वोकेबलरी भी याद हो जाए और जो स्पेलिंग्स हो वो भी याद हो जाए, क्योंकि एडिक्विटी का जो न्यू पैटर्न है उसमें स्पेलिंग्स काफ़ी पूछी जा रही है, लाइक स्पेलिंग एरर्स एंड ऑल। सो मैं यहाँ पे वोकेबलरी कर रही थी अपना। एंड मैं वोकेबलरी ऐसे करती हूँ कि जैसे मैंने सुबह के टाइम पे जितना पढ़ा है मैं वो सारा, अगर अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद अगर मेरे पास में टाइम रहता है तो मैं एक बार शाम को उसको फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। लाइक सुबह जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं अच्छे से ध्यान दे के पढ़ती हूँ। जब शाम को फिर से मैं रिवाइज़ कर रही होती हूँ ना तो मैं फटाफट फटाफट वो देख लेती हूँ कि हाँ ये था ये था। सो दैट इससे क्या होता है ना कि जो भी आप पढ़ते हो वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाता है। अभी जो भी आप लोग वोकेबलरी जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, आप मतलब एक ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पढ़िए। 5-6 दिन आपने पढ़ लिया, फिर 7वें दिन आपको उसका रिवीजन करना ही करना है। लाइक हर 5-6 दिन से आपको वोकेबलरी का रिवीजन करना है, क्योंकि वोकेबलरी का ऐसा ही है, आप जितना उसको रिवाइज करोगे ना उतना ही वो आपके माइंड में फिट होगी। वरना आगे बढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे, ऐसा ही होगा। सो रिवीजन पे पूरा फोकस रखना है। सो अब ना वोकेबलरी का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रामर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। ग्रामर के मेरे कुछ 1-2 चैप्टर्स बाकी हैं, बाकी सारे टॉपिक्स के मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। सो मैंने सोचा कि पहले जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं मैं उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं ये ग्रामर के रिवाइज़ कर रही थी एंड अभी मेरा नाउन टॉपिक चल रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप साथ साथ में अपनी रीडिंग हैबिट को भी बढ़ाइए। लाइक कोई भी बुक पढ़ लीजिए या फिर कोई भी आर्टिकल्स आपको जो भी मिले, फिर आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप बुक्स वगैरह से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्रामर के रूल सारे याद नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रूल आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जब रीडिंग हैबिट रहती है तो जब हम ग्रामेटिकल एरर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, अपने आप पकड़ में आ जाता है कि हाँ इस पार्ट में एरर है। सो मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए। आप कोई भी बुक या फिर जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है आप वो पढ़ सकते हो। इससे आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो भी इम्प्रूव होगा, कोई घाटा तो है नहीं पढ़ने में। सो जो रीडिंग पार्ट है उसको भी इम्प्रूव करो थोड़ा। अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो वो 50 to 60% उससे ठीक हो जाएगी। एंड देन मैंने अपना इंग्लिश का जो भी पार्ट कंप्लीट किया उसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना था। सो मैं कॉलेज गई एंड वापस आने के बाद में मैंने ये चाय बनाई और फिर ये चाय पराठे बनाए हुए थे। सो मैंने ये बनाए, खाए, मतलब अपना लंच किया और उसके बाद ये मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था तो उसके लिए मैंने ये ऑयल प्रिपेयर करके रखा था। फिर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद मैं फिर से लाइब्रेरी चली गई थी एंड मैं जब जा रही थी तो ये आसमान इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। सो मैं लाइब्रेरी पहुंची एंड फिर मैंने पी क्यू आर एस सॉल्व करने स्टार्ट किए, पैरा जंबल्स, क्योंकि इनमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों। लाइक जो पुराने वाले पैटर्न है उनका हो जाता है, लेकिन अभी जो एडिक्विटी वाले पैटर्न पे आए हैं ये तो काफ़ी ही ऐसे कंफ्यूजिंग वाले हैं, काफ़ी लेंथी हैं। सो मैं इनकी प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि हम ग्रामर और वोकैब में तो टाइम दे देते हैं लेकिन कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को भूल जाते हैं और मेरे मैक्सिमम इसी पार्ट में गलत होते हैं। सो मैंने सोचा है कि मैं इस पे भी इक्वली ध्यान दूंगी। एंड आप लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी इस पार्ट पे ध्यान देना है। लाइक एक दिन आपने पैसेज कर लिया तो दूसरे दिन आप पी क्यू आर एस वाला कर लो, तीसरे दिन आप क्लॉज टेस्ट वाला सॉल्व कर लो। तो अपने डेली टारगेट में हमेशा ये कुछ ना कुछ ऐड करके रखो। या तो आप पैसेज सॉल्व कर लो या फिर क्लॉज टेस्ट या फिर पी क्यू आर एस, कुछ भी कर लो लेकिन इनकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर ये छूट गए ना तो फिर इनका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। लाइक 5-6 नंबर के तो ये आ ही जाता है। सो इन पे भी फोकस करो। एंड देन उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, मुझे ये कुछ लाने थे, फाइल्स वगैरह बनानी है मुझे भी कॉलेज की। सो मैं ये लाने के लिए चली गई थी एंड ये मैं चॉकलेट लेके आई थी, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे खाने के लिए चाहिए होता है ताकि पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बना रहे।
एंड मैं इसको खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी और काफ़ी मेहनत के बाद ये खुल गई। और पूरी लाइब्रेरी में इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी इसकी, बट ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जीके पढ़ना स्टार्ट किया और जीके में मैं स्टैटिक जीके का मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक मतलब मेरे को 2 टॉपिक साथ लेके चलने चाहिए, ताकि एक जो हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी टॉपिक है उसमें से चलता रहेगा। दूसरा मैंने सोचा है कि मैं स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर में से ऐसे कुछ ना कुछ करती रहूँगी, सिर्फ सिंगल टॉपिक लेके नहीं चलूँगी। सो मैं ये क्लासिकल डांस कर रही थी एंड पहले मैंने क्लास ली बुक में से देख देख के एंड देन उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करूं। सो मैंने इतने ज़्यादा अभी कुछ बना ही नहीं है, लाइक एक एक टॉपिक के बना रही हूँ। सो ऐसे टाइम लग जाता है उनको बनाने में, और कॉलेज वगैरह जाना रहता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सो मैंने जो इस चैप्टर के बनाए थे वो मैंने आगे शेयर किए हैं, सो अब वो देख लेना। सो मैं यहाँ पे अपनी जीके की क्लास ले रही थी। The streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. सो दिस इज़ माई शॉर्ट नोट्स जो मैंने क्लासिकल डांस चैप्टर के बनाए हैं। ये कंप्लीट नहीं है, आधे ही हैं। सो इस तरीके से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एंड देन जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये सीए नेहा दत्ता है जिनके मैं वीडियोस देखती हूँ। एंड मैं काफ़ी टाइम से इनकी वीडियोस देख रही हूँ और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है इनसे। सो मैंने इनका वीडियो देखा है क्योंकि आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने काफ़ी कम पढ़ाई की है और थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा फील कर रही थी। सो उसके बाद मैथ्स का स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से अपना शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी थे मैथ्स को लेके कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं ये सब। तो मैथ्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों के पास में जो भी शीट हैं किसी भी टीचर की है, या फिर जो भी बुक है आपके पास में, चाहे वो पिनेकल हो या फिर किसी टीचर की हो या फिर कोई भी हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे मत जाइए। आप एक ही सोर्स रखिए अपना और उसी सोर्स को आप 3 से 4 बार सॉल्व करिए। मेरे पास में गगन सर की शीट है और पहले मैं इनको 3 या फिर 4 बार मैं इनको सॉल्व करूँगी अच्छे से, जब तक इसका एक एक क्वेश्चन मुझसे बनने ना लग जाए मैं तब तक इसको सॉल्व करूँगी। और जब इसके कंसेप्ट मेरे को क्लियरली आने लग जाएंगे उसके बाद मैं कोई बुक पे जाऊँगी, और जो भी बुक मैं लूँगी आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड सो ये मेरे पास में बुक है, शीट्स हैं सॉरी। सो मैं इन्हीं शीट से कर रही हूँ एंड आप लोग भी ऐसे ही करिए कि आपके पास में जो भी सोर्स है उसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व करो। एंड देन ये मेरे नोट्स हैं। तो मेरे को जो भी क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं, फिर जो भी मेरे से फर्स्ट या सेकंड को भी नहीं बन पाता है, मैं उनको लिख लेती हूँ। और एक चीज़ और कि आप जिस भी टॉपिक पे आप ऐसे जिस भी टॉपिक के आप लिख रहे हो कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे, तो आप एक चैप्टर के बाद आप कुछ पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप थर्ड या फिर फोर्थ टाइम जब आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे शीट को, तो डेफ़िनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो पाएँगे। सो वो सब लिखने के लिए भी आपको कुछ पेज पीछे की तरफ छोड़ देने चाहिए, सो दैट पूरा टॉपिक एक ही जगह पे हो जाए, आपको डिफरेंट डिफरेंट ना ढूँढना पड़े। इसके अलावा मेरे पास मैथ्स के लिए ये गगन सर की बुक है, जिसको मैं फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह रिवाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड एडवांस मैथ्स में अभी तक तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो फार्मूला से ही आते हैं एंड मैं इस बुक से पढ़ लेती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे को इसमें से आती है कि मतलब काफ़ी कुछ इसमें फालतू का भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि जो पढ़ना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। हालांकि जो फर्स्ट टाइम इसी बुक से पढ़ रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जब थर्ड या फिर फोर्थ टाइम आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो फिर जब वो बीच बीच में आता है तो वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। सो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अलग से नोट्स बना लेती हूँ, अपना जो भी है किसी नोटबुक वगैरह में, सो दैट सारे के सारे फार्मूलाज मेरे को एक जगह पे मिल जाए। और जब भी एग्ज़ाम टाइम पे मेरे को पढ़ना हो तो मेरे को बार बार ढूंढना ना पड़े कि मेरे को ये पढ़ना है ये पढ़ना है। एंड ऑल्सो अगर मैथ्स में आपका कम स्कोर आ रहा है तो फिर वो प्रैक्टिस से ही होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
अगर आपको मॉक टेस्ट में टाइम रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका कोई ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है। चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता ही इसके लिए, होता ही मतलब बात ही टाइम मैनेजमेंट की है। अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो फिर हर कोई ये पेपर क्लियर कर लेगा। तो आपको अपनी स्पीड, अपनी प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि हाँ, इसमें ये सब कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हार्ड आ सकते हैं, बट आप अपनी तरफ से बेस्ट दो इतना कि आपका हो जाए। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।